विज्ञापन दिया गया था, उसमें हमने एक प्रश्न और लिया था कि मोक्ष और स्वर्ग में क्या अंतर है? हाँ जी, जी। इसका उत्तर दे देता हूँ। मोक्ष और स्वर्ग में क्या अंतर है? मोक्ष का अर्थ है छूटना, पूरी तरह से छूटना, सारे दुखों से छूटना, जन्म मरण से छूटना, यह है मोक्ष। और स्वर्ग का अर्थ मोक्ष नहीं है, स्वर्ग का अर्थ है उत्तम सुख की प्राप्ति करना। तो उत्तम सुख की प्राप्ति, सांसारिक सुख की प्राप्ति, ये कब होगी? जब हमारा अगला जन्म होगा। अगले जन्म में हमको विद्वान माता पिता मिलेंगे, अच्छे धनवान, बुद्धिमान, ईश्वर भक्त, ईमानदार, चरित्रवान, देशभक्त, बढ़िया माता पिता मिलेंगे, बुद्धिमान, धार्मिक, सदाचारी, ऐसे। तो उनके घर में सब सुविधाएं होंगी, खाना पीना, सोना चांदी, कपड़े, नौकर चाकर, ये वो सारी सुविधाएं होंगी। पढ़े लिखे माता पिता होंगे, बहुत बढ़िया शिक्षा देंगे, जन्म से ही बच्ची अच्छी बात सिखाएंगे। तो जिस परिवार में ये सारी अच्छी अच्छी सुविधाएं हो, बहुत सारा सुख मिलता हो, सांसारिक सुख, इसका नाम स्वर्ग है। ऐसा ऋषियों ने शास्त्रों में बताया, वेदों के आधार पर। तो स्वर्ग का मतलब है पुनर्जन्म की प्राप्ति, बढ़िया सुख की प्राप्ति, अच्छे परिवार की प्राप्ति, यह है स्वर्ग। और मोक्ष का मतलब है जन्म ही खत्म, जन्म से ही छूटना, सारे दुखों से छूटना, इसको मोक्ष कहते हैं। तो स्वर्ग और मोक्ष में अंतर है, ये अंतर है जी। जी स्वामी जी। स्वामी जी, अब हम शंका समाधान के अंतर्गत शंकाएं प्रारंभ कर रहे हैं। जी। ये शंकाएं हमने गूगल फॉर्म से मंगवाई थी और इसमें उन्होंने अपने नाम और स्थान आदि भी भेजे, पर हम यहाँ कुछ मर्यादाओं के कारण अभी स्थान और नाम यहाँ घोषित नहीं करेंगे, केवल जी। शंकाएं ले रहे हैं। तो ठीक। पहली शंका, कुछ शंकाएं हो सकता है स्क्रीन पर हम दिखा सकेंगे तो दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये ठीक है। पहली शंका ये आई है, दिन भर ईश्वर को कैसे याद रखें? ईश्वर को साक्षी मान सुख को पाने और दुख को सहने की क्या कला है, बतलाएं। दूसरा कि यदि बच्चों के विवाह नहीं हुए हैं तब क्या वानप्रस्थ नहीं होना चाहिए? ये शंका आई है साहब। जी, तो मैं इसका उत्तर देता हूँ। इसमें प्रश्न किया है कि दिन भर ईश्वर को कैसे याद रखें। इसका उत्तर है, जिस वस्तु का हम महत्व जानते हैं, समझते हैं, उसका मूल्य जानते हैं, उसका लाभ समझते हैं कि इस चीज से हमको ये फायदा हो सकता है, तो उस चीज को हम खूब याद करते हैं। बच्चों को खाने पीने खेलने की बातें बहुत याद रहती, क्रिकेट की बात बहुत याद रहती, दिन भर याद रखते हैं। किसी को संगीत का शौक है तो संगीत में वो डूबा रहता है सारे दिन, उसके दिमाग में गीत गाने ही चलते रहते हैं। किसी को कंप्यूटर का शौक है तो कंप्यूटर उसको सारा दिन याद रहता है कि मुझे कंप्यूटर चलाना है। कोई फोन में लगा है, कोई व्हाट्सएप में लगा है, कोई फेसबुक में, जिसमें जिसकी रुचि है वो उस काम को याद रखता है और सारा दिन उसमें लगा रहता है। और व्यापारी लोग धन में लगे रहते हैं, वो धन की कीमत जानते हैं तो उनके दिमाग में सारा दिन धन ही धन घूमता रहता है, वो धन को याद रखते हैं। तो जिस वस्तु का महत्व हम जानते हैं, जिसमें रुचि होती है, वो चीज हमको खूब याद रहती है और हम सारा दिन उसी के चिंतन में लगे रहते हैं। इसी नियम से यदि हमें ईश्वर का गुण, ईश्वर का लाभ, उसका महत्व समझ में आ जाए तो हम सारा दिन ईश्वर में ही डूबे रहेंगे। फिर व्यापारी धन में डूबे रहेंगे और योगी व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति ईश्वर में डूबा रहेगा। तो ईश्वर में रुचि उत्पन्न करनी होगी, फिर आपको पूरा दिन ईश्वर याद रहेगा। और वो रुचि कैसे होगी? ईश्वर के गुणों का विचार करें। आर्य समाज का पहला नियम और दूसरा नियम, उसमें ईश्वर के बहुत सारे गुण बताए। तो उन गुणों के माध्यम से ईश्वर का चिंतन रोज पढ़ें, सुने, चिंतन करें, मनन करें, ईश्वर की उपासना करें। ईश्वर का महत्व सामने आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, फिर आप ईश्वर को पूरा दिन याद रख सकते हैं। फिर लिखा है, ईश्वर को साक्षी मानकर सुख को पाने और दुख को सहने की क्या कला है। तो जैसे अभी बताया, ईश्वर का महत्व सामने आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो आप ईश्वर को साक्षी मानकर चलेंगे। उसके लिए अभ्यास करना होगा, हर रोज अभ्यास करना होगा, धीरे धीरे अभ्यास होगा, एक दो दिन में नहीं होगा। हम जब पढ़ते थे गुरु जी के पास, आज से 40 साल पहले, रोजड़ में,
तो हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया कि पूरा दिन ईश्वर को कैसे याद रखें। वो कहते थे जब आप कपड़ा धो रहे हैं तो कपड़ा धोते रहो और ये विचार करते रहो ईश्वर हमारे चारों तरफ है और हमको देख रहा है। ईश्वर हमको चारों ओर से देख रहा है। ईश्वर की नजर में हम कपड़े धो रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, तो ईश्वर को याद रखो चारों तरफ ईश्वर हमारे साथ है। उसकी हाजिरी में हम ये झाड़ू लगा रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, हर समय ऐसा अभ्यास करो। तो 40 साल पहले हमने ऐसा अभ्यास किया, खूब किया। धीरे धीरे अब हमको अभ्यास हो गया। अब हम सारा दिन ईश्वर के साथ ही रहते। लोग पैसे के साथ रहते हैं, दुनिया के साथ रहते हैं, हम ईश्वर के साथ रहते हैं, हमें उसमें अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। तो इस तरह से ईश्वर को साक्षी मानने का अभ्यास करना होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। जब आप ईश्वर को याद रखेंगे, ईश्वर को साक्षी मान के काम करेंगे, तो आपको कोई डर नहीं लगेगा, कोई भय नहीं लगेगा। ईश्वर आपका रक्षक है, ऐसी फीलिंग होगी। जैसे छोटे बच्चे के साथ उसकी माँ होती है, 2 साल 3 साल का बच्चा है, माँ उसके साथ है, तो उसको कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं लगता, मेरी माँ मेरे साथ है। कोई समस्या आएगी फट माँ के पास जाएगा, माँ ये समस्या है, वो फटाफट दूर कर देगी। तो ऐसे ही जिसका अभ्यास हो जाता है उसको किसी से डर भी नहीं लगता, कोई चिंता भी नहीं होती, वो ईश्वर के साथ ही रहता है और उससे खूब आनंदित रहता है, उससे रक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। इस तरह का उसका अभ्यास हो जाता है। तो ऐसे हम उसको सुख प्राप्त कर सकते हैं। और जब ईश्वर की छाया में रहेंगे, उसकी सुरक्षा में रहेंगे, तो फिर कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, सारे दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। जैसे छोटे बच्चे को माता की सुरक्षा प्राप्त है तो उसको कोई चिंता नहीं। एक बच्चा था 3 4 साल का और माँ उसके साथ थी। एक साधु आया तो बच्चे ने देखा साधु को और साधु को मुक्का दिखाने लगा, तुझे मारूंगा। है? उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? साधु को दिखाता है तुझे मुक्का मारूंगा, उसकी माँ साथ में, इसलिए उसमें इतनी हिम्मत आ गई कि तुझे मुक्का मारूंगा। उसको बिल्कुल चिंता नहीं है। उसको ये ध्यान में है कि अगर मैंने इसको मुक्का मार दिया और इसने कुछ ऊंचा नीचा किया तो मेरी माँ मुझे बचा लेगी। उसकी ताकत पर वो इतना निर्भर हो जाता है और उसको भी मुक्का दिखाता है। और माँ उससे अलग हो जाए फिर देखना उसकी हालत। फिर सारा मुक्का भूल जाएगा, भाग जाएगा छुप कर अंदर। तो इस तरह से जैसे वो बच्चे को माँ की सुरक्षा मिलती है तो बहुत शक्ति मिलती है, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं। ऐसे उस योगाभ्यासी की स्थिति होती है जो ईश्वर की सुरक्षा में जी रहा है, सारा दिन ईश्वर को पकड़ के रहता है, उसको किसी से डर नहीं लगता, सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये कला है। तो ये अभ्यास करने से आएगी। चिंतन करें, बार बार अभ्यास करें, इस तरह से आप इस कला को सीख सकते हैं। फिर आगे लिखा है दूसरे, यदि बच्चों के विवाह नहीं हुए तब क्या वानप्रस्थ नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, वानप्रस्थ तो होना ही चाहिए। बच्चों को विवाह की सूचना दे दो, भाई हम गृहस्थी हो गए, हमने बच्चे पैदा कर दिए, उनको पालना हमारी जिम्मेदारी है। पर हमारी जिम्मेदारी 40 साल की नहीं है। हाँ, तुम कहो जी हम तो 35 साल में शादी करेंगे, तो हम 40 साल तक बैठे नहीं रहेंगे, हमको अपनी भी तो लाइफ देखनी है। तुम्हारी लाइफ है तो हमारी भी तो लाइफ है। हमारी ड्यूटी 25 साल तक की है गृहस्थ में। ठीक है, हमने शादी की, हमारी 25 साल की उम्र में शादी हुई, चलो 26 27 में एक संतान हो गई, फिर 1 2 साल बाद दूसरी हो गई, तो 2 संतान हो गई। दूसरी संतान हुई तो पिता की उम्र 30 वर्ष हो गई, तो अधिक से अधिक वो 25 साल का समय दे सकता है बच्चों को। उनको भी डेवलप कर ले, पढ़ा ले, लिखा ले, शादी करने के लिए 25 साल का समय देगा, तो पिता की उम्र 55 वर्ष हो जाएगी। तो 50 52 54 55 तक उसकी जिम्मेदारी है। तब तक बच्चे बड़े हो जाए, एस्टेब्लिश हो जाए, अपना स्थिर हो जाए, अपना कमाना खाना सीख ले। और अगर वो कहते हैं जी मैं तो अभी 5 साल मेरा और है, अभी मेरे को सेटअप होने में 5 साल और लगे, तो तुम जाओ, मेरा टाइम पूरा हो गया, मैं तो जा रहा हूँ। फिर वो वानप्रस्थ जा सकता है, उसकी उसकी 25 साल की ड्यूटी है, उतनी करके जा सकता है। और मान लो 1 आध 2 वर्ष का ही अंतर हो तो चलो 2 साल और ग्रेस कर देते, छूट दे देते। 2 साल बाद एक बच्चे की शादी कर दो, फिर जो दूसरा बच्चा है वो अभी बाकी है, तो उसकी शादी फिर बड़ा भाई कर लेगा। तो पिता को जाना है अपने वानप्रस्थ में, वो चला जाएगा।
उसको कोई नहीं रोक सकता। 25-27 साल तक वो घर की ड्यूटी पूरी कर ले, उसके बाद वो जाए। आजकल बहुत समस्या चल रही है, बच्चे नखरे करते हैं, साहब अभी तो हम शादी नहीं करें। अरे क्यों नहीं करोगे भाई? सब काम सिस्टम से करना है, तुम्हारी मनमानी थोड़ी चलेगी। मैं तो अभी 5 साल और नहीं करूंगा, नहीं करूंगा तो अपने आप कर लेना, मैं तो जा रहा हूँ, मेरा टाइम खत्म हो गया, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। आप ऑफिस में जाते हैं, नौकरी करते हैं कि साहब मेरे 6 बज गए, मेरा ऑफिस का टाइम खत्म हो गया, मैं तो अब घर जा रहा हूँ। आप 8 बजे तक थोड़ी बैठे रहे। तो जैसे टाइम खत्म हो जाता है नौकरी का, तो आप अपने घर चले जाते हैं। तो ऐसे गृहस्थ का टाइम पूरा हो जाए तो पेरेंट्स को फिर अपने वानप्रस्थ में जा सकते हैं, उनको कोई नहीं रोकने वाला। तो बच्चों को ये समझना है कि अपने टाइम टेबल के हिसाब से व्यवस्था करें और 25-26 तक अपना अपने आप को सेटअप कर लें, और फिर उसके बाद शादी करके माता पिता की छुट्टी करें। फिर आगे तुम करते रहो जो करना, 5 साल और पढ़ना, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, कौन रोक रहा है? शादी के बाद पढ़ लो, और अगर नहीं पढ़ाई होती है शादी के बाद तो फिर शादी खुद कर लो, तुम पढ़ते रहो जब तक मर्जी पढ़ो। अब बंधन नहीं है माता पिता का, वो अपना जाना चाहे तो जा सकते। तो ऐसा ऋषियों का सिद्धांत। जी, अगला प्रश्न बताइए। जी, और आगे आगे। अगली शंका स्वामी जी है, हाँ जी। अस्मिता एक क्लेश भी है और हम्म, अस्मिता अनुगत संप्रज्ञा समाधि भी है, कृपया अंतर स्पष्ट करें। तो संस्कृत भाषा में और सभी भाषाओं में ये सुविधा है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, अंग्रेजी में, सब भाषाओं में होते हैं, संस्कृत में भी होते हैं। शब्दकोश, डिक्शनरी देखिए, उसमें एक एक शब्द के 5, 8, 10, 20, 22, 25 अर्थ लिखे। तो वहां देखना होता है किस प्रसंग में कौन सा अर्थ लागू होता है। तो जैसे डिक्शनरी में ये सुविधा है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ऐसा ही इस प्रश्न में पूछा है कि अस्मिता एक क्लेश का भी नाम है और अस्मिता एक समाधि का भी नाम। तो दोनों बातें ठीक है। अस्मिता शब्द के भी दोनों अर्थ हैं। उदाहरण के लिए एक अंग्रेजी का शब्द बोलता हूँ, वेल, WELL, वेल, क्या अर्थ है इसका? है? अच्छा, हाउ आर यू? आई एम क्वाइट वेल, मैं ठीक ठाक। और वेल का मतलब पानी वाला कुआं भी तो होता है, होता है ना? तो कोई कोई साहब एक जगह तो कुआं अर्थ है, एक जगह पर अच्छा ये अर्थ है, तो हाँ क्या क्या बत्ती, जब है तो है। जब शास्त्र बता रहा है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो ऐसे ही अस्मिता शब्द के भी अनेक अर्थ है। अस्मिता एक क्लेश का नाम भी है, महर्षि पतंजलि जी ने उसको क्लेश के नाम से भी लिखा है। त्रिक दर्शन शक्तियों एकात्मते वास्मिता, ये अस्मिता क्लेश है। और अस्मिता एक समाधि का भी नाम है, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये अस्मिता समाधि का भी नाम है, संप्रज्ञा। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक समाधि है जिसमें तत्व ज्ञान की अवस्था है, ईश्वर में आत्मा की अनुभूति होती है। जिस स्थिति में आत्मा की अनुभूति होती है वास्तविक, अंदर से, मन से, उसका नाम अस्मिता समाधि है। और जब व्यक्ति इन भोग्य पदार्थों को, हाँ, शास्त्र के अनुसार, सूत्र के अनुसार, जो दृक् शक्ति है, बुद्धि, उस बुद्धि को, नहीं, दृक् शक्ति तो आत्मा है, दर्शन शक्ति है बुद्धि। तो दर्शन शक्ति बुद्धि और दृक् शक्ति देखने वाली चेतन आत्मा, जब इन दोनों को एक वस्तु मान लेता है तो ये अस्मिता क्लेश कहलाता है। तो इस प्रकार से क्लेश अलग चीज है और समाधि अलग चीज है, दोनों में ये अंतर है। जी, अगला प्रश्न बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? क्या हो गया? आपकी आवाज बंद हो गई। मेरी आवाज आपको आ रही है? आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही। यहाँ तो ठीक है, सब कनेक्शन भी ठीक है। स्वामी जी, अब आ गई, आ आवाज आ गई, रही है? आ गई, आवाज जी आ गई, स्वामी जी, बोलिए। शंका यह है कि सत्यार्थ प्रकाश के
पांचवें समुल्लास में वानप्रस्थी को किसी से भी कुछ भी पदार्थ लेने से मना किया है। मनुस्मृति के श्लोक 8:26 के अनुसार, परंतु मुंडक उपनिषद प्रथम खंड 2 मंत्र 11 में भिक्षाचरण करते हुए जंगल में बसते हैं लिखा है। कृपया स्पष्ट करें। धन्यवाद। मनुस्मृति में जो लिखा है कि वानप्रस्थी किसी से कुछ भी पदार्थ न ले, तो उसका तात्पर्य है कि वो जो वानप्रस्थ में जा रहा है उसने गृहस्थ में खूब पैसे कमाए। हाँ या ना? कमाए ना? गृहस्थी में पैसे कमाए ना? तो जो गृहस्थ में आपने पैसे कमाए वो आपकी कमाई है, तो वो अपनी कमाई से ही वानप्रस्थ आश्रम में रोटी खाएगा और अपने सारे खर्चे करेगा। वो ऐसे भीख नहीं मांगेगा, किसी से नहीं मांगेगा। उसने अपने खुद पैसे कमाए, उसके पास अपनी संपत्ति है, थोड़ी थोड़ी बच्चों को भी दे देगा, कुछ दान भी कर देगा, बाकी अपने लिए रखेगा। तो जो लोग वानप्रस्थ लेने वाले हैं या वानप्रस्थ हो चुके हैं या होने वाले हैं, वो ध्यान रखें। जो आपने गृहस्थी में पैसे कमाए वो अपने पैसे अपनी जेब में रखना, सारे नहीं देना बच्चों को, फिर आगे तकलीफ होगी आपको। आगे पता नहीं कई खर्चे और भी बढ़ सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं, चिकित्सा भी हो सकती है, ऑपरेशन भी हो सकता है, कई खर्चे आएंगे। तो अपने जीवन भर के बुढ़ापे तक के, मरने तक के सारे पैसे अपनी जेब में रखना। इसलिए लिखा है कि वानप्रस्थी किसी से कुछ भी पदार्थ न ले, उसने कमाए उससे वो अपना खर्चा करे। और अब जो लिखा है कि भिक्षाचरण करते हुए जंगल में बसे, दूसरा स्थान पर ये लिखा है उपनिषद में, तो उसका अर्थ यही है कि वो जैसे गृहस्थी में बड़े बड़े फैशन करता था, नाचना गाना, पार्टियों में जाना, चमकीले कपड़े पहनना और ये वो सब, अब वो सब बंद कर दे। भिक्षाचरण का मतलब सादा जीवन जिए। अगर भिक्षा का मतलब दूसरे से मांग के खाए तो विरोध हो जाए, ऋषियों में तो विरोध होता नहीं। तो हमें इन दोनों वाक्यों की संगति ऐसे लगानी होगी कि सादा जीवन रखे, सादे कपड़े पहने, अब फैशनबाजी खत्म, नाच गाना खत्म, डांस वांस खत्म, पैसे कमाना धंधा व्यापार खत्म, अब अपने जो कमाई है उसी से अपना जीवन चलाना। तो सादा जीवन जिए और सामान्य रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, उसमें कोई कमी नहीं करना। तो भिक्षाचरण का मतलब ये है, व्यापार आदि ना करें, सादा जीवन जिए। पैसे कमाना केवल गृहस्थी का काम, ना तो ब्रह्मचारी का है, वो तो पढ़ेगा लिखेगा, तैयारी करेगा, फिर गृहस्थी बनेगा तब पैसे कमाएगा। वानप्रस्थ में गया तो फिर तपस्या करनी है, तो पैसे कमाने का काम खत्म। और सन्यासी तो वैसे ही कोई व्यापार नहीं करता, वो तो वैसे ही घूमता रहता है, उसका तो घर भी नहीं, घर ही छोड़ दिया। तो पैसे कमाना केवल गृहस्थी का काम। तो वानप्रस्थी भिक्षाचरण का मतलब अब पैसे नहीं कमाएगा, जो जेब में उसी से जीवन चलाएगा। कभी कभी अपवाद रूप में ऐसा भी हो सकता है कि कोई गृहस्थी, सारे गृहस्थी तो धनवान नहीं होते, कुछ कमजोर भी हो सकते हैं, पैसे कम कमाए, ज्यादा नहीं कमा पाए, योग्यता बुद्धि नहीं थी, तो अब उसके पास वानप्रस्थ लेने की बड़ी इच्छा है, उसकी विद्या पढ़ने की बहुत तीव्र इच्छा है, पढ़ भी सकता है, बुद्धि भी ठीक है, भावना भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर पैसे नहीं। तो ऐसी स्थिति में अपवाद रूप से वो व्यक्ति जो वानप्रस्थ में जाएगा वो कहीं आश्रम में रह लेगा और तपस्या करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, साधना करेगा, तो उसका खर्चा फिर आश्रम संस्था वाले दे देंगे। ये अपवाद है, ये सामान्य नियम नहीं है। अपवाद रूप से जब उसके पास पैसे ना हो तो संस्था में कुछ सेवा कर दे, 2 घंटे ऑफिस में काम कर दे, 2-3 घंटे आश्रम का काम कर दे, तो उससे उसका खाना पीना खर्चा आश्रम वाले कर देंगे। तो ये अपवाद रूप में वो भिक्षा मांग करके काम चलाए। सामान्य नियम यही है, वो अपने कमाई से ही अपना जीवन चलाए। तो ये दोनों वाक्यों का समन्वय है। जी, अगला प्रश्न बोलिए। अगली शंका है स्वामी जी, वैदिक शास्त्रों के अनुसार व्यायाम स्नान से पहले करना चाहिए या बाद में? और इन्हीं की शंका है, स्वामी जी अपने विचारों को पवित्र कैसे करें? ठीक है, तो जो पहले पूछा कि व्यायाम वैदिक शास्त्रों के अनुसार व्यायाम पहले करना चाहिए और स्नान बाद में करना चाहिए, क्योंकि व्यायाम करेंगे तो शरीर में गर्मी आएगी और गर्मी के मौसम में तो पसीना भी आएगा, खूब सारा पसीना भी निकलता है गर्मी के मौसम में।
तो जब पसीना आएगा तो फिर उसके बाद शरीर ठंडा करके फिर स्नान करना होगा। तो स्नान पसीने के बाद सुखा के फिर स्नान तो करना ही है। इसलिए नियम यह है कि पहले व्यायाम कर लो, फिर 10-15 मिनट रुक जाए, शरीर ठंडा हो जाए, पसीना सूख जाए, फिर स्नान कर लो ताकि वो शुद्धि हो जाए शरीर की। अब स्नान के बाद फिर व्यायाम करेंगे तो फिर पसीना आएगा, तो फिर वो शुद्धि का लाभ नहीं हुआ ना स्नान का। तो वैदिक शास्त्रों के अनुसार स्नान बाद में और व्यायाम पहले करना चाहिए। दूसरी शंका इन्होंने लिखी है कि अपने विचारों को पवित्र कैसे करें। तो इसके दो उपाय हैं। एक तो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करें। ईश्वर पवित्र है, उसका ज्ञान पवित्र है, उसका विचार पवित्र है, उसका सारा कार्यक्रम अच्छा है, तो अच्छे की संगति करेंगे तो हम भी अच्छे बनेंगे। तो इस प्रकार से ईश्वर की भक्ति उपासना करें जिससे हमारे विचार शुद्ध पवित्र बनेंगे। और दूसरा फिर अगर गलती करेंगे, कुछ बदतमीजी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो फिर ईश्वर का दंड याद रखें। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है, यह नियम है, वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा। दंड के बिना कोई सुधरता, तो दंड को याद रखें। अगर हम अपने विचार गलत बनाएंगे, झूठ छल कपट निंदा चुगली हेरा फेरी गड़बड़ करेंगे, तो फिर ईश्वर हमको दंड देगा, वो छोड़ेगा नहीं। सुअर बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, सांप बनाएगा, बिच्छू बनाएगा, शेर भेड़िया हाथी बंदर पता नहीं क्या क्या बनाएगा। तो उस दंड को याद रखेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे, फिर गलत विचार नहीं करेंगे। तो ये दो उपाय हैं, इनमें से आप दोनों का लाभ ले सकते हैं।